अस्सलाम वालेकुम। दो बड़े इश्यूज़ हैं जी। एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बजट आना है, 2 रोज़ की दूरी के ऊपर है और ख़बरें ये चल रही हैं कि बजट में हर वो चीज़ करने की कोशिश की जाएगी जिससे IMF का अगला प्रोग्राम जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर ख़बरें चल रही हैं, उसमें एक तो ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स की शरह है, जो आपकी सैलरी से, आपकी आमदन से टैक्स कटता है, उसकी 35% मैक्सिमम रेट है, तो उसको बढ़ाकर 45 किया जाए। इससे ज़्यादा नेगेटिव किस्म की प्रपोज़ल आज तक मैंने सुनी नहीं है। जितनी ये मनफी प्रपोज़ल है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं उनका तो और गला दबा लें, उनकी खाल छाल भी उतार लें। तो जो नहीं दे रहे रिटेलर्स हैं, वो दैट स्कीम टोटली फेल्ड, कोलैप्स्ड, उसमें से कुछ पेशरफ नहीं है। चंद हज़ार की रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ कर नहीं पाए हैं। तो अपनी नाकामी जो है उधर से शर्मिंदगी का इजहार करने की बजाय कि हम यहाँ कुछ कर नहीं सके, कोशिश करें कि हम इसको बेहतर कर लें। या आपका रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें कंप्लीट मनी ट्रेल ढूंढने के लोग पैसे कहाँ से ला के इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी बजाय वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स को 35 से 45 कर देते हैं। और दूसरी जो प्रपोज़ल है वो भी बहुत रिग्रेसिव है इन नेचर। वो कहते हैं जो सेल्स टैक्स रेट है उसको और इजाफा कर देते हैं। ये दोनों नाकामी का इतराफ़ है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहना चाहिए। 16-18%, 20% की शरहों से पहले टैक्स काट रहे हैं, उसको और बढ़ाएंगे तो क्या लोग ज़िंदा ना रहे, मर जाएँ, फिर क्या करें। जो महंगाई में कमी आई है वो एक अल्लाह की तरफ से इस कौम की हालत पे अल्लाह को रहम आ गया कि आपकी अजनास बेहतर हो गई हैं, आपकी वीट क्रॉप अच्छी हो गई है, बाकी आपकी एग्रीकल्चरल सेक्टर में आउटपुट अच्छी हो गई है, जिससे इन्फ्लेशन आपकी नीचे गिर गई है। तो आप उसका बदला आप लोगों से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर भी टैक्स की शरह बढ़ा दें और जो सेल्स टैक्स है उसको भी बढ़ा दें, ताकि अगली दफ़ा जब आप चाय ख़रीदें, पत्ती ख़रीदें, कोई साबुन, टूथपेस्ट कुछ भी ख़रीदें तो आपको पहले से 5-10 रुपये वो महंगा मिले। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को और प्राइम मिनिस्टर साहब को दोनों को कुछ अकल और होश के नाखून लेने चाहिए। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। इसी तरीक़ाकार के सबब, बल्कि अभी इससे बहुत कम शरह थी, जब मैं इनका नाम लूँगा तो फिर इनको मुश्किल पेश आएगी। जब ये 26 अरब रुपये घुमा के दुबई से लाए थे तो वो क्यों लाए थे? इसलिए कि उसके ऊपर 35% यहाँ टैक्स कटता है। तो जब आप घुमा के दुबई से लाएँ तो वो रिमिटेंस बन जाती है और टैक्स फ्री हो जाती है। तो अब तफसीलात उस केस की जिनका है 26 अरब उनको पता है, और जिनके फेक अकाउंट से उनको भी पता है कि ये दुबई से पैसा क्यों घुमाया जाता है। तो जो फंसे हुए हैं उनको रुसवा मत करें, उनको फांसी पे ना चढ़ाएं। दूसरी खबर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ चंद रोज़ पेश था, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो जजेज़ ने नैब का जो बिल है उसके हवाले से बातचीत हो रही थी। तो जजेज़ ने बड़े डायरेक्ट किस्म के, कहना चाहिए कि रिमार्क्स है, उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के अंदर सियासी जमातों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। इमरान खान कह रहे थे इस मुल्क के अंदर गैर एलानिया मार्शल्ला की कैफियत है, और बहुत से उनके सख्त किस्म के अल्फाज थे। तो जजेज़ ने कहा कि आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं, आपको सियासी जमातों से बातचीत करनी चाहिए। तो अभी खबर ये चल रही है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उसको ब्रीफ़ किया है एक लेटर के टेक्स्ट के ऊपर, जिसके ऊपर उनकी जो लीगल कमेटी है वो गौर व खौज के बाद, उसकी फ़ाइन ट्यूनिंग के बाद, एडिटिंग के बाद एक ख़त को हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। और उस ख़त के अंदर 3 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि उनका जो 8 फरवरी का मैंडेट है उसको वापसी के हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। दूसरा नुक्ता ये होगा कि 9 मई की जो जुडिशल इंक्वायरी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। और थर्डली और लास्टली जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने, और ये 3 जजेज़ ने कम अज़ कम उनको ये बात कही, जस्टिस मंदोखेल ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और जस्टिस अतर मिनल्ला ने, कि आपको बातचीत करनी चाहिए। उसके ऊपर इमरान खान, कहा यह जा रहा है कि आमादगी का इजहार करेंगे इस ख़त के ज़रिए, और उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे वो आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से भी पूछेंगे, या ख़त की तफसील आएगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो शुरका हैं हमारे साथ, पलवशाह खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ज़ैन कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अज़मा बुखारी साहब हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब PMLN से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैन, ख़त के हवाले से पहले बता दें ताकि हतमी शक्ल हमें पता चल जाए कि ख़त जा रहा है नहीं जा रहा, उसके खद्दो खाल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब शुक्रिया सबसे पहले तो शो में दावत देने का। मलिक साहब, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डे 1 से ये 3 मुतालबे रहे हैं। हम पहले दिन कहा कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के ऊपर जो है एक कमीशन बनना चाहिए, उसका जो है मंजर आम पे आनी चाहिए हर चीज़। उसी के साथ साथ हमने कहा कि जी 9 मई का जो सानिया है उसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, और जो नहीं मुलविस हैं उनको बाइज़्ज़त तरीके से बरी होना चाहिए, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी कहा था। तो इमरान खान साहब ने उसको रिएटरेट किया। तीसरी चीज़ उन्होंने उसमें ऐड कर दी है कि क्योंकि कॉमेंट किया ऑनरेबल जज साहबान ने, और उन्होंने बात किया, कहा, मुतालबा किया कि आपको जाकर सियासी गुफ्तगू करनी चाहिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले भी इस चीज़ की कायल रही है। हमने कहा है कि 3 जमातों को छोड़कर हम हर जमात से बात करने को तैयार हैं। अब ये शर्त हट रही है 3 जमातों वाली। नहीं, उसके भी पीछे एक मंतक था ना सर। लेकिन अब आप जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी बातचीत करने। बिल्कुल,
अब ये नई चीज़ है। नहीं, वो सर देखें लॉजिक क्या था उसके पीछे अब के पीछे क्या लॉजिक सर, मैं वो बताऊंगा आपको, तो अगली बात बताऊंगा ना। ठीक है। उसके पीछे पहला लॉजिक ये था कि ये 3 जमातें वो हैं जो हमारी नज़र में बेनिफिशरी रही हैं इस फॉर्म 47 की हुकूमत के। अगर आप हमारे 8 फरवरी वाले इलेक्शन का ऊपर कमीशन बनाते हैं, उसकी फाइंडिंग्स हमें ला के देते हैं, तो वो बात तो ख़त्म हो जाएगी ना हमारी। तो फिर हम सबसे बात करने को तैयार हो जाएंगे। हम सियासी जमात हैं, हम लोगों से बात करने के कायल हैं, लेकिन हमारे मैंडेट पर जो डाका डला है उसमें हमारे कसूरी मौके पीपल्स पार्टी और नून लीग से बातचीत किस बिना के ऊपर आप एग्री किए? इस बिना पे कि आप हमारे 8 फरवरी वाले इलेक्शन के ऊपर एक कमीशन बनाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो, लोगों को पता चले कि ये हुकूमत कैसे। ये बात तो आपको पहले दिन पीपल्स पार्टी की एक टीम नदीम अफजल चंद साहब उन्होंने दावत दी थी कि हम करेंगे सारी बातें, आपने कहा था पीपल्स पार्टी और नून लीग से बातचीत ही नहीं करेंगे। क्योंकि सर हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है उसके ऊपर। अब आपकी पोजीशन क्यों बदल गई? हमारी पोजीशन नहीं बदल रही है ना, हमारी पोजीशन आज भी वही है कि हमें 8 फरवरी का जवाब चाहिए। लेकिन अब आप नून लीग से और पीपल्स पार्टी से बात करके जवाब, अगर हमें 8 फरवरी का जवाब मिलता है और वो तसल्ली बख्श जवाब होता है, हम बिल्कुल बात कर लेंगे। हमें बात करें तो जबरदस्त है, ये नई चीज़ है जी। पहले पलूषा आप ही इस पर कमेंट कर दें, फिर अजमा के पास लाहौर जाऊँगा। देखिए, मैं ज़ाहिर है एक चेंज है इनकी पोजीशन में, और उसके पीछे क्या इनकी सोच है वो तो यही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो एक इनकी पोजीशन थी, जैसे इन्होंने अभी ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा कि हम किसी से, पहले तो यही पोजीशन थी कि हम इन जमातों में से किसी से बात नहीं करेंगे, और ये तो उन्होंने एक बड़ी अच्छे अल्फाज में कहा कि बेनिफिशरी हैं, वैसे ये कहते थे चोर डाकू हैं इनकी पार्टी, तो हम इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन आज अगर ये बात करना चाहते हैं तो पुरानी तलखियाँ उनको एक तरफ रखते हुए मैं समझती हूँ कि ये अच्छी खुशाइंद बात है। और अब देखना ये है कि इसके पीछे जो है वो कितनी रिज़ॉल्व है, क्या जो है नीयत है, और क्या ये बातचीत जो है ये कोई बामकसद होगी, या जिस दिन ये बातचीत कहीं तोड़ चढ़ने लगे तो वही पुरानी जो है नई शर्तें ना आ जाए। नई शर्तें और पुरानी वो जो एक तरीका है, बैठना हो तो फिर मशरूत नहीं आप बैठते, फिर आप खुले दिल से बैठते हैं, रास्ता निकालते हैं। और बिल्कुल ये एक तो ये बात, दूसरी बात है कि फिर तलखी में कमी करनी पड़ती है, और तलखियाँ इनकी एक जगह तो है नहीं। इनकी तलखी जो भी 2 दिन पहले ट्वीट इमरान खान साहब की आई थी, मैंने उसको पढ़ा, बड़ी लंबी ट्वीट थी वो, उसमें तो मुझे कहीं भी कोई ऐसा इनकी तरफ से लचक का जो है मुजाहरा, आपने शायद पढ़ी हो, बड़ी एक लंबी ट्वीट उन्होंने लिखी और वही बातें रिपीट की जो वो हमेशा से करते रहे हैं, इदारों पर भी तनकीद की, और ज़ाहिर है वो सारी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और उसका एक बड़ा उन्होंने तकाबली जायज़ा आज के हालात से लिया। तो उससे मुझे नहीं लगता, लेकिन आपकी चूँकि आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, आपकी खबर है, मैं उसको ज़ैन साहब ने पास बैठ उन्होंने के ऑन कर ली है, तो ज़ाहिर है बात ख़त्म हो गई। अज़मा बीबी आपकी तरफ आऊँगा। तलखी कम करने का जिक्र किया पलूषा ने, तलखी दोनों को कम करनी पड़ेगी। इमरान खान को चोर डाकू की ललकार से बाहर निकलना पड़ेगा और आप लोगों को मुकदमात की रफ्तार से पीछे हटना पड़ेगा। अभी जहाँ ये बात चल रही है कि बातचीत होनी चाहिए, नए मुकदमात की तैयारी भी पूरे ज़ोर शोर पे, पंजाब हुकूमत उसमें बल्कि आगे है बाकियों से, मरकज़ में भी तैयारी हो रही है, तो कैसे काम आगे चलेगा हम तो समझने से कासिर हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि तलखी सिर्फ़ एक सूरत में कम हो सकती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना जहर उगलना छोड़ दें। वो इदारों के ख़िलाफ़ हो, शख्सियात के ख़िलाफ़ हो, हुकूमतों के ख़िलाफ़ हो, वो जब तक वो जहर जो है वो उसका असर जो है वो फैलाए रखेंगे कि तब तक तलखी ख़त्म नहीं हो सकती। और फिर यह है कि हम तो नहीं कह रही ना, पंजाब हुकूमत जेल में जाके इमरान खान साहब को जो है वो धक्के से तो नहीं कह रही कि आर्टिकल लिखो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पंजाब हुकूमत जो है वो तो नहीं कह रही कि आप मीटिंग्स करके अपने लोगों को बुला के बाकायदा तौर पर उनको पढ़ाएं, उनको बताएं कि आपने किस तरह से जो है वो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करनी है, दोबारा से हमूदुर रहमान कमीशन आपने निकाल के लाना है, फिर उसका आपने जो मौजूदा क़यादत है उसको आपने बीच में टारगेट करना है और उसको आपने शामिल करना है। ये पंजाब हुकूमत करवा रही है। अब अगर इमरान खान साहब अपने अमाल से ख़ुद जो है वो मुकदमात को दावत दे रहे हैं तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है कि इनके पास ऑप्शन क्या है अब ये मुज़ाकरात की बात करने के अलावा। इन्होंने जो है वो जहर भी वो करके देख लिया। एक तरफ ये सोशल मीडिया जो है वो उनका, वो आप देख लें कि वो उन्होंने शाबाश भी दी है कि बहुत अच्छा किया है जो उन्होंने पूरा जो जहर बखेर रहे हैं वो, जैसे मैंने कहा, और वो साजिशें कर रहे हैं बैठ के, वो किसी इदारे के बंदे को भी नहीं छोड़ रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो इवन जो कल शहीद हुए हैं हमारे 7
सिपाही शहीद हुए हैं, जिनके जनाजे हुए हैं, कल उनके लिए उनके हर एक इवन जनाजों के ऊपर जो फौजी शहीद होता है उसके ऊपर भी अपना वैनम निकालते हैं। तो उसके बाद मतलब क्या ही रह जाएगा। इन्होंने करके देख लिया, वो हमने जुलूस निकालने, अब 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जलसा होना था, फिर वो सवात शिफ्ट हो गया। अब वो सवात में जलसे में आपने देख लिया कि वो इनका जो है वो मुराद सईद अल मशहूर जो दहशतगर्द है, इनके सबसे बड़े, जो आजकल छुपे हुए अभी तक वापस बाहर नहीं आए, वो जो है वो उनका होम ग्राउंड है। और वहाँ पर आपने देख लिया कि जलसे के अंदर फिर उन्होंने कितनी दफ़ा कॉल दिए, डियाला के बाहर आके बैठे, कितने लोग आके बैठते हैं। तो ऑप्शन लोगों को अपने रोजी रोटी से फिक्र है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। लोग अपने हालात में बेहतरी चाहते हैं, जिसकी तरफ हुकूमत जो है वो जा रही है। हुकूमत जो है हुकूमतें बातचीत करेगी पीटीआई से। जी देखिए, बातचीत तो हमने हमेशा कहा है कि बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, गुंडागर्दी और जो है वो उससे नहीं। एक तो पहली बात यह है कि कोई गारंटी है इमरान खान की कि वो बातचीत जो है वो, जैसे आपको याद होगा इलेक्शन की डेट के ऊपर आपको याद होना चाहिए कि इनके 3 लोग जो है वो नॉमिनेट हुए, और वो बड़ा इलेक्शन की डेट के ऊपर हम बाकायदा सितंबर की डेट के ऊपर जो है वो सब इकट्ठे भी हो गए थे, और एंड टाइम पे इमरान खान साहब ने वीटो करा के वो ख़त्म करा दिया। बल्कि उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनका एक स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने कहा कि बस हम करीब पहुँच गए और ये होने वाला है, लेकिन उन्होंने वीटो कर दिया। फिर ये है कि ये वो कमीशन बना था ना जो 4 हल्कों क्या आप बातचीत करेंगे? उस कमीशन की रिपोर्ट नून लीग बातचीत करेगी पीटीआई से? अगर इमरान खान साहब जो है वो अपनी हरकतें और अपना जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका जहर है, अगर वो उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए और वो एक सियासतदान बन जाए दहशतगर्द की बजाय, तो बिल्कुल करेंगे। दहशतगर्दों से तो बात नहीं होती, सियासतदानों से बात बिल्कुल होती है। जैन, एक आपकी जमात के अंदर शाह साहब का उन्होंने नाम लिया, इंटरनल डिवीजन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका 4 बंदों का एक ग्रुप है, 6 बंदों का एक ग्रुप है। वो जो हमारे भाई केपी से आए हुए हैं उनका मुझे लगता है अलग ग्रुप है, साउथ वालों का अलग ग्रुप है, सेंट्रल पंजाब वालों का अलग ग्रुप है। आपके साथ क्या हुआ है? आपका नाम पहले चल रहा था कि आपको पार्लिमानी लीडर बनाया जा रहा है, अब आप डंप हो गए। इज देयर एनी पॉलिटिक्स इंटरनली जो एक दूसरे की टांगे खींचने? अगर आप इजाजत दें तो जो उस पर भी आएगा, लेकिन इसका जवाब दे दे, फिर उसकी तरफ आ जाते हैं। पहले उनका जवाब नहीं, पहले इसका जवाब दे दे, फिर आप मेन स्ट्रीम पे आ जाते हैं। देखिए, मेरा नहीं समझने में हमारी पार्टी में कोई डिवीजन है। देखिए, स्कूल ऑफ थॉट फर्क, मैं अर्ज करूं ना जी, स्कूल ऑफ थॉट फर्क हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है, लेकिन जब जमात कोई फैसला करती है तो हम सब उस फैसले के पीछे खड़े होते हैं, जमात और वो नजर आता है कि यूनिटी क्या है। अब आपने बात की पार्लियामेंट्री लीडरशिप की, अगर तो पार्लियामेंट्री लीडरशिप में मेरे ख्याल से जमात ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। क्या फैसला हुआ हमारी जमात में? हम एक मुस्तकबिल की जमात है, हम फ्यूचर की जमात है, हम आने वाली नस्ल की जमात है, और हमारी जमात ने एक बड़ा क्लियर मैसेज भेजा है डाइवर्सिटी जैन का नाम था पहले कि नहीं था? जैन का नाम अभी भी है। जैन को डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर बनाया, जरदार गोल को पार्लियामेंट्री लीडर बनाया है, जैन को और अहमद चट्ठा को डिप्टी। आप नीचे आगे, आपका नाम ऊपर था पहले नंबर पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आर यू हैप्पी विद दैट? आई एम वेरी हैप्पी। मेरी पार्टी जो फैसला करे, मैं अपनी पार्टी के हर फैसले को सरे खम तस्लीम करता हूँ, बल्कि आई विल गो 1 स्टेप फर्दर एंड आई विल से कि मेरी पार्टी ने, मेरी क़यादत ने अच्छा फैसला किया है। हमने एक खातून को लीडरशिप रोल दिया है, हमने नौजवानों को लीडरशिप रोल दिया है, और हमने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नौजवान को ये मैसेज दिया है कि ये मुस्तकबिल की जमात है, जहाँ पे खवातीन भी आगे आ सकती हैं, नौजवान भी आगे आ सकते हैं। आपकी पार्टी के अंदर जितने ग्रुप है ना, अल्लाह करे कि मैं उस पर आ जाता हूँ सर। ग्रुप्स नहीं है, देखिए, एक ग्रुप का या एक गिरोह का एक ओपिनियन हो सकता है, मेरा उससे इख्तलाफ हो सकता है, आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पार्टी एक है, पार्टी की क़यादत एक है, और क़यादत का फैसला एक है। क़यादत एक ही है, लेकिन उसके नीचे ग्रुप अब 8 है। सर, ग्रुप हर पार्टी में होते हैं, किस जमात में नहीं होते। काउंट ये नहीं करता कि ग्रुप कितने हैं, काउंट ये करता है कि जब क़यादत कोई फैसला कर लेती है तो क्या उस फैसले पे सारे पाबंद खड़े। अभी इमरान के नीचे फैसले से आगे पीछे हिल नहीं सकते आप, लेकिन ग्रुप जो है वो पार्टी का मेरे ख्याल में ओवरऑल जो डायरेक्शन है उसको डैमेज कर रहे हैं। मलिक साहब, ये जमहूरियत का हुस्न है कि मैं अपनी ओपिनियन दूं, मैं अपनी ओपिनियन को जो है वॉइस करूं, मैं अपनी क़यादत तक अपनी बात पहुंचाऊं, लेकिन जब क़यादत फैसला कर दे तो मैं फिर उसकी। इमरान के आगे तो बोल ही कोई नहीं सकता ना, ये तो बात हतमी है। लेकिन आपकी इंटरनल अगर यूनिटी होती तो अब तक बातचीत का अमल आगे चल पड़ता। मेरे समझ में अगर प्रिवेल करते तो बातचीत का अमल आगे चल पड़ता। हर जमात में ऐसे होता है। क्या मुस्लिम लीग नून में ग्रुप्स नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी में ग्रुप्स नहीं है? हर पार्टी में होते हैं और होने भी चाहिए। डेमोक्रेसी का यही मतलब है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में यही तो फर्क है कि डेमोक्रेसी के अंदर आपकी अपनी ओपिनियन होनी चाहिए और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उस ओपिनियन को वॉइस करने का। जब आपकी ओपिनियन वॉइस हो गई
उसके बाद एक फैसला हो गया, जो फैसला हो गया उसको आप इमरान खान का खत कब मंजर-ए-आम पर आएगा, ताकि ये बात क्लियर हो कि वो किन शराइत के ऊपर बातचीत पे जा रहे हैं, या खुले जहन से जा रहे हैं, मेज़ पे ऐसे बैठेंगे जहाँ कोई शराइत नहीं होती, मेरे कंडीशन इल्म में नहीं नहीं है, ना मेरी आंखों से ऐसा कोई खत गुजरा है, ना मेरे इल्म में है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं और खत आना है और लीगल टीम ने उसको वेट करके करना है तो वो मंजर-ए-आम पे आ जाएगा, फिर उस पर आप और हम गुफ्तगू भी कर लेंगे। पलविश, ये हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे या वो एक गद्दारी का मुकदमा और बना दें? एक ट्वीट हुई है, मतलब आपको इदारों को कहना चाहिए कि आप आइन की हदूद में रहिए, कहते रहना चाहिए सियासी जमातों को, लेकिन उनको ये कहें कि आप मीर जाफ़र हैं और मीर सादक हैं तो फिर भी मुल्क नहीं चलते। आपको तरीके से सियासत में दानिशमंदी और हिकमत ही तो सारी चीज़ है जो लोगों को लेके आगे चलती है। बढ़ेंगे आगे हम? देखिए, पहली बात तो अगर हम हक़ाइक़ पे बात करें तो अगर कोई भी जमात हो रियासत से अगर जंग शुरू कर दे कोई लीडर, तो उसमें नुकसान उस जमात और उस लीडर का होता है। रियासत से जंग जीतना बड़ा मुश्किल है और रियासत से जंग होनी नहीं चाहिए। देखिए, रियासत में मौजूद कोई अनासर आपको लग रहे हैं, उनसे भी जो है इख्तलाफ का तरीका है, बहुत से किया है पार्टियों ने, हमने भी किया है, लेकिन जिस हद तक ये मामलात चले गए, अब मैं उसको क्या रिपीट करूं, सारी पाकिस्तान को पता है, उस वहाँ से अगर वापसी होती है, कोई रास्ता है, तो अब भी अगर ये मतलब इनकी जमात नहीं उसको समझती, उनका लीडर नहीं समझता उसको, तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान ज़ाहिर है उनका तो है ही, हो सकता है फिर सारे सिस्टम का भी नुकसान हो। और नुकसान हो नहीं रहा, एक कोलिजन कोर्स है जिसमें जुडिशरी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल लीडरशिप, उस पे सिस्टम चढ़ चुका है। सीधी बात की जाए तो कोलिजन तो सामने, कोलिजन कोर्स पे तो हैं हम, बिल्कुल हैं, और वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के क्या होता है। लेकिन उसके अलावा आप जहाँ बात करते हैं, विद द मैटर ऑफ टाइम होगा क्या, क्योंकि बाज़ लोगों का ख्याल यह है कि किसी दिन एकदम से ही सारा कुछ कोलैप्स हो जाएगा, ये भी कई लोगों का कोलैप्स तो मेरे ख्याल में नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिर कोई गैर मामूली इक़दाम हो जाए तो हम किसको इल्ज़ाम दे सकते हैं? ये जो आप कह रही है ना कोलैप्स नहीं होने दिया जाएगा, ये आपकी ज़म्पशन ये है कि कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन आएगा, वो इंटरवीन करेगा, तो फिर वो सिस्टम टूट जाता है, उससे हमारा सिस्टम टूट जाएगा, डेमोक्रेसी का या जो एक गवर्नेंस हमारी एक चल रहा है, एक हमारा जो भी आप उसे कह लें, जिस तरह की भी डेमोक्रेसी है, उसको धचका लगेगा। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करी थी, अगर इन्होंने ख़त लिखा है, मुझे इल्म नहीं, आपकी अभी लिखा नहीं है, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे पता नहीं, फिर उनका इरादा बदल ना जाए। लेकिन जो इस वक्त ऐवानों की सूरत हाल है उसके टोटली जो है यकसर मुख्तलिफ है। देखिए, अहम है, ये हैं, अज़मा है, कोई भी जो लेजिस्लेटर्स हैं जब ऐवान में जाते हैं वो पार्टी की पॉलिसी, पार्टी लाइन के मुताबिक वहाँ एक्ट करते हैं। ऐवानों में इनकी ज़बान, इनके तरीके इंतहाई जो है वो गुंडागर्दी पे मबनी है। गुंडागर्दी बिल्कुल, मैंने ये उस दिन लफ्ज़ यूज़ किया, मैंने आज भी किया, आज असमा ने भी किया, हालांकि एक सख्त लफ्ज़ है। मैं ये नहीं कहती कि जैन साहब ऐसा करते हैं, लेकिन इनकी जमात के बहुत लोग हैं जो इस पर सोलले यकीन रखते हैं कि रोज़ की डिस्ट्रप्शन की जाए और वहाँ ऐसा माहौल पैदा किया जाए। आपको सेनेट में किसी से ऐसा सामना हुआ? आपने देखा जुम्मे के दिन जो इन्होंने किया, और बिल्कुल मैंने उसको रेजिस्ट किया। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ आप समझते हैं, किसने किया? इनकी जमात ने, इनके पार्लिमानी लीडर ने, शिबली फराज साहब ने, इनके साथ इनके तमाम लोगों ने जो वहाँ तमाशा किया बिला वजह, और आज भी वो उसी पर मुसर थे। मैं इसलिए आपको ये कह रही हूँ कि अगर ये है इनका इरादा, तो सबसे पहले इनको अपने ईवानों में जो तरीके हैं उनको ज़रा कूल डाउन करना चाहिए। और मुझे अभी तक फ्रेंकली नहीं नज़र आता, अगर मैं हक़ाइक़ पर और जो सामने नज़र आ रहे हैं मामलात उन पर बात करूं, और जो इनकी ट्वीट्स हैं और जो इनके जमात के, इनका तो मैं नहीं कहना चाहती, इनकी जमात के अतवार हैं और इनकी जमात के जिन लोगों के पास लीडरशिप है, पार्लिमानी लीडरशिप्स हैं, वो जो कर रहे हैं वो यकसर उसके मुखालिफ है जो इमरान खान साहब अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं। और अगर वो उन तक नहीं कम्युनिकेट हुआ, तो ये इतनी बड़ी खबर अगर आप तक पहुंची है तो जाहिर है किसी 2-4 लोगों से इनकी जमात में भी उन्होंने आपस में मशावरत की होगी, तो वो फ़ौरन इस किस्म की कम्युनिकेशन, चाहे लीडरशिप किसी अंधे कुएं में भी हो, वो पहुंच जाती है। पार्टी के लोगों ने, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं पार्टी को, उसके साथ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उनको ब्रीफ किया कि इसके ऊपर मीटिंग होगी, उसके बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। इट मीन्स के कुछ हो रही है। अज़मा, कोलिजन कोर्स, ये अभी पलविशा ने भी कहा कि वी आर ऑलरेडी ऑन दैट कोर्स, वो किसी वक्त भी ठा हो सकती है, आपस में सर टकरा सकते हैं, तो ये तो खौफनाक किस्म का एक साइन है जिसको अवॉइड करना चाहिए। कोई पॉजिटिव साइन नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर। तो हम अगर उस रास्ते पे हैं तो हम हटने के लिए क्या कर सकते हैं? आइडियली बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। कोलिजन कभी भी किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता, और हम तो कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, अब और कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं हमने।
उसके लिए तमाम इदारों को अपने अपने डोमेन में रहना होगा मलिक साहब। हर एक को जो है वो अपने जो उसका आइनी और कानूनी किरदार है उसके बीच में उसको एक्ट करना पड़ेगा, तो हम कोलिजन अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इदारों के अंदर सियासत होगी, असलों के अंदर सियासत होगी, अगर जहाँ जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए वहाँ सियासत होगी, तो फिर कोलिजन होगा। और पाकिस्तान उसका मुतमिल नहीं है। बहुत मुश्किल से जो है वो अब इशारे बेहतर हो रहे हैं, हालात पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं। अभी जैन ने जो कहा, जैन जैसे वॉइसेस कम हैं पीटीआई के अंदर, और अभी उसने कहा कि उन्होंने खातून को प्रमोट किया, बड़ा अच्छा हुआ। ये पलवशा भी खातून थी। जब ये पैनल ऑफ चेयर पर जाके बैठी थी सेनेट की जो है उसके ऊपर, तब उसके साथ जो किया गया, जो ये बाकी ख़वातीन के साथ करते हैं, सिर्फ इनकी ख़वातीन की इज़्ज़त है, बाकी तमाम ख़वातीन की जो है बेइज्जती करना इनका जो है वो बहुत बड़ा इख्तियार भी है और इनको उसका वो भी है। अब ये जो पलवशा ने बात की ना, ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ है। अच्छा, हमारी असम्बली के अंदर मैं आपको बात याद कराना चाहती हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जिस दिन उन्होंने पहली स्पीच फरमाई, वो स्पीच करने के बाद जो है वो अपोजिशन लीडर की सीट के पास गई और वहाँ जाकर उन्होंने उनसे बात की और कहा कि मैं आपकी चीफ़ मिनिस्टर हूँ। उसके बाद आपको पता है कि वो राना आफ्ताब साहब जो है उनको अपोजिशन लीडर की जो है वो उसके नॉमिनेशन से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने जो है वो बात क्यों कर ली, वो खड़ा क्यों हो गया था चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के लिए। और अब बाकायदा तौर पर जेल से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हाउस चलने नहीं देना, बदतमीज़ी करनी है। जो ये तकरीरें करते हैं आप सोच नहीं सकते। और मज़े की बात यह है वो लोग जो 9 मई के मतलूब लोग हैं, जिनको बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जाकर उनको इलेक्शन लड़ने की भी और जो है वो हाउसेस में जो है वो बैठने की इजाज़त अल्लाह जाने कैसे मिल गई, और वो जो है वो आकर वो हाउस तलपट भी करने की। आज भी बहुत तमाशा हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, आज भी जो है वो बाकायदा फिर से वही सीन देखे हैं आज पंजाब असम्बली ने कि बिल्कुल जो डिप्टी स्पीकर इस वक्त एक्टिंग स्पीकर हैं, उनकी चेयर के ऊपर जाकर वहाँ पर उनको बाकायदा घेराव करके वहाँ पर फिर बुलाने पड़े सार्जेंट आर्म्स, और जो है वो लदा करना पड़ा। ये तो आलम है। अगर इनको लगता है गुंडागर्दी करने से, अगर इनको लग रहा है बदमाशी करने से, अगर इनको लगता है कि ये दहशतगर्दी करने से इनके मसाइल हल होते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट ये 9 मई को कर चुके हैं, दूसरा ये प्लान कर रहे हैं, वो भी करके बार लेकिन पिछली दफा तो शायद इस्तेमाल कर रही हैं और पलशा भी इस्तेमाल कर रही हैं कि गुंडागर्दी आप लफ्ज़ दोनों बार इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि किसी वक्त भी आपस में लड़ाई हो जाएगी और वो ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि किसी और को मुदाखलत करनी पड़ेगी। यही वो टकराव है जिसका खतरा है। मलिक साहब, हमने आज पूरा जो है ना बैटल ग्राउंड तैयार था पंजाब असम्बली के अंदर। हम में से कोई बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। वो स्पीकर अलहदा जो अकेला जो है ना वो सार्जेंट आर्म्स के बरहमो करम पे था। अगर हम उठ के बाहर निकलते तो लड़ाई थी, हम नहीं निकले। हम अवॉइड कर रहे हैं, बट कब तक करेंगे? ये मरीम नवाज के बारे में हाफिज फरद खड़ा होके वो गंदी जबान और घटिया बातें करे तो कब तक सुनेंगे हम? क्यों सुनेंगे हम? कोई नहीं सुन सकता। अच्छा, ब्रेक आ गया, ब्रेक लेने जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैन, बातचीत के लिए माहौल बनाया जाता है, लेकिन अभी अज़मा ने भी और पलशा ने भी, दोनों ने जो अल्फाज भी और वाक़यात भी बताए, वो लगता नहीं है कि आप आपस में सुलह सफाई से बैठेंगे। मलिक साहब, अर्ज़ ये है, दोनों ख़वातीन मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, तो मैं तो बड़े मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो उससे तजावुज़ भी नहीं कर सकता। लेकिन आज आपके शो में बड़ी एक अनहोनी चीज़ होने लगी है, और वो ये है कि अज़मा बुखारी साहिबा और मैं एग्री करने लगे हैं किसी बात पे। अज़मा बुखारी साहिबा ने फरमाया कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको अपने हदूद व क़यूद में रह के काम करना चाहिए, और जिसका जो आइनी रोल है वो अगर उस रोल के अंदर रह के काम करेगा तो माहौल बन सकता है। मैं 101% अज़मा बीबी की बात से इत्तफाक करता हूँ। इंस्टीट्यूशन से भी पूछ लें, इंस्टीट्यूशन से भी पूछ लें, वो तो उनका काम है ना। दूसरी जो उन्होंने बात की है वो भी उन्होंने अच्छी बात की है। पार्लियामान की माहौल की बात पलवशा ने भी की और अज़मा ने भी की। आपको इस बात का पता है कि आपके शो पे मैं पिछले 7 साल में मैंने इसके ऊपर कितनी गुफ्तगू की है, और मैं वाकई ही कायल हूँ इस चीज़ का कि ऐवानों के अंदर माहौल पैदा करना चाहिए लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए, जो हमारा प्राइमरी रोल है, जिसके लिए हमें अवाम मुंतखब करके ऐवानों में भेजती है। और ये भी आपके इल्म में है कि चलो जब हम हुकूमत में हमें कहा जाता था, और अब वही चीज़ इन पे लागू होती है कि जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने का काम ताली 2 हाथ से बचती है, और पहल हमेशा हुकूमत को करनी होती है, बुर्दबारी हुकूमत को दिखानी होती है, पहल हुकूमत को करनी होती है। तो जहाँ हम मफाहमत की बातें कर रहे हैं, जहाँ हम रिकन्सिलिएशन की बातें कर रहे हैं, जहाँ हम पार्लियामान में अपना माहौल बेहतर करने की बात कर रहे हैं, वहाँ हुकूमत को भी एक्शनेबल स्टेप्स लेने चाहिए। दे शुड पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैं आपको आज की बात बता दूं, आपने अपने इंट्रो में बात की, मुझे पहले बात करने का मौका ना मिला कि मफाहमत की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन आज के दिन में क्या हुआ सरगोदा के अंदर?
आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 MNAs सुबह से गए हुए थे सरगोदा ADC अदालत अपनी बेलों की पेशी के लिए। 7 घंटे उनको वहाँ पे बिठाया गया, जिनमें से एक लीडर ऑफ अपोजिशन है कौमी असम्बली में, उमर अयूब। उनको एंट्री नहीं मिलती, एंट्री ना मिलने के ऊपर उनकी वहाँ से जमानतें कैंसिल होती हैं, बाहर बैठे हैं, मीडिया कवर कर रही है, पुलिस का वहाँ पे एक भारी नफरी मौजूद है, लेकिन उनको उनको पेशी पे अंदर नहीं जाने दिया। 7 घंटे गर्मी में धूप में खड़े रहे वो, उसके बाद उनकी बेलें वहाँ से कैंसिल हो गई हैं। जब इस किस्म के हथकंडे होंगे, इस किस्म की हरकतें होंगी, उसमें कैसे मफामत हो सकती है, कैसे रिकन्सिलिएशन हो सकती है? तो हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए, हुकूमत को भी इसमें पहल करनी चाहिए। अगर हुकूमत पार्लियामान के अंदर बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेगी, माहौल इनेबल करेगी, इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएगी, हमने पहले भी ये बात की थी, हम एक मुस्बत ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे और हम भी जो है उनको हाफ वे आके मिलेंगे। देखिए, बात यह है कि जैन साहब ये ज़रूर कह रहे होंगे अपने हवाले से, लेकिन इनके बहुत से कोलीग्स ऐसे हैं, जैसे अज़मा ने बताया, कि जो ना चाहते हुए भी आपके गले पड़ेंगे, आपसे बदतमीज़ी करेंगे। और ज़ाहिर है हम जितने मर्ज़ी मतलब मॉडर्न हो जाएं या हम अपनी रवायात को भूल जाएं, ख़वातीन का एहतराम जो है वो अभी तक पाकिस्तान में उससे हम जो है आंखें बंद नहीं कर सकते। और अगर आप ये समझें कि कोई औरत बैठी है और उस पर आप आवाज़ें कस के उसको जो है डिग्रेड करके उसके ऊपर हल्ला बोल के उसको बुली करेंगे, उसके ऊपर गुंडागर्दी करेंगे, तो दोनों फ्रीक जो है उनको सोचना पड़ेगा। पहले KP असम्बली में एक नून लीग की खातून के साथ हुआ, फिर कौमी असम्बली के अंदर जरताज गुल वजीर के साथ हुआ। नहीं, उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जो शीरीन मदारी के साथ, वो तो पिछले दौर की ना, अभी की ताज़ा तरीन बात है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस हमाम में सारे नंगे हैं। दोनों को इस पे काम करने की जरूरत है, खवातीन को निशाना नहीं बनाना चाहिए। देखिए, बात दरअसल ये है, खवातीन को देखें, मुझे निशाना बनाया तो मैंने तो जवाब दिया। दूसरी, इनको ये भी फिर वो भी बुरा लगता है कि कोई जवाब दे। दूसरी बात यह है कि जो लोग, मैं तो अब इनकी हक की बात कर, जो लोग इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आगे आगे रहे या जिन्होंने मार शार खाई, वो आज कहाँ हैं? और जो लोग रूपोश रहे पूरा 1.5 साल 1 साल, वो आके आज आगे लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। आपके ख्याल में ये कैसे हुआ? यही तो बात है। क्या ये जो आज आप ऐवानों के अंदर, ठंडे AC लगे ऐवानों के अंदर खड़े होकर 2 नारे मार लेते हैं, ये नारे आपको अडयाला के बाद जाके मारने चाहिए। वहां क्यों नहीं जाते आप? आपका लीडर कंप्लेन कर रहा है कि मुझे डेथ सेल में रखा है, चलो मैं उनकी बात मानती हूँ। वो क्या कहा उन्होंने, मुझे ड्रम में रखा है, मैंने कुछ पढ़ा है, ड्रम में डाला, क्या किया, मेरी नई सहूलतें दी जा रही। आपका पहला फर्ज है कि आप वहां जाके बैठ जाएं, उठे ना जब तक कि हुकूमत मजबूर ना हो। आपने सैनेट में शिबली साहब को मशवरा देना था। नहीं जी, मैं दूंगी, लेकिन शिबली साहब अगर वहां बैठ के साल रूपोशी के जब हालात बेहतर हो गए तो सारे वापस आ गए और आगे की सीटों पर बैठ गए, अब तब उन्हें एहतजाज नहीं याद आया जब बाकी सब मार खा रहे थे। तो लिहाजा ये जो सिलेक्टिव किस्म की बहादुरी है ना, ये या बंदा बहादुर होता है तो फिर हर मौसम में बहादुर होता है, या बंदा फिर बुज़दिल होता है तो फिर वो हमेशा का बुज़दिल होता है। ये नहीं कि जब गर्म हवा लगी तो जाके बिल में घुस गए और जब अच्छी बाहर की हवाएं आई तो बाहर आ गए और नारे मारने शुरू कर दिए। ये नारे हैवान में मारना कोई बहादुरी नहीं। मलिक साहब, पलवे साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। एक काम ये कर दें, इनका ये मुतालबा हम पूरा कर देते हैं, ये हमें गारंटी कर दें कि हम अगर अडयाला के बाहर जाके बैठेंगे, एक और हमारे ऊपर 9 में जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। हमें बिला वजह जो है हमें साल के लिए दहशतगर्दी के दानों के चक्कर में लगा देंगे। दूसरी बात, इससे आसान बात, फिर अज़मा से जवाब ले लेते हैं। दूसरे इससे ज़्यादा आसान बात कर देता हूँ, आप उसको भी छोड़ें, धरने को भी छोड़ें, अडयाला को भी छोड़ें। हमने आपको लातादाद शहरों में एप्लीकेशनें दी हुई हैं जलसों की, हमें जलसे करने दें, हमें आवाम के पास जाने दें, हमारा आईनी कानूनी ये हक है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अज़मा बीबी ने, मैं आखिरी बात करूँ, अज़मा बीबी से जवाब भी ले गए इसके। अज़मा बीबी ने कहा जी इन्होंने तो इस्लामाबाद में जलसा करना था और ये स्वात ले गए हैं जलसे को। अर्ज ये, इस्लामाबाद में आपने हमें जलसा गा तो देना, हमें शहर में जलसा करने दें, कहीं और ना दे, हमें परेड का। आप हमें सर एक सेकंड, मैं अज़मा बीबी से कह रहा हूँ, लास्ट बात, परेड ग्राउंड हमें दे दें, ठीक है? हमको हम ये भी नहीं कहते डी चौक दो, परेड ग्राउंड हमें दे दें, 1 हफ्ते का नोटिस दे दें, हम पाकिस्तान की तारीख में बड़ा जलसा करते हैं। जल्दी से याद है परेड ग्राउंड दिया था चौधरी निसार ने, तो फिर कहाँ जाके रोका था मामला? तो अभी भी खातबी परेड ग्राउंड में ले रहा था 27 मार्च को। बिल्कुल। अज़मा बीबी, हुकूमत और अपोजिशन में ये नोक झोंक तो चलनी चाहिए, कोई बुराई नहीं उसमें होती, लेकिन ऐसी स्टेज आ जाए कि सिस्टम टूटने का खतरा हो जाए तो फिर कुछ खौफ करना चाहिए। अभी हम मेरे ख्याल खौफ वाली स्टेज के बहुत करीब हैं। हमें कुछ बातें ऐसी करनी चाहिए कि मामला को आगे बढ़ा सकें, ना ये कि आग को और तेल डालते रहें उसके ऊपर।
नहीं, तेल कौन डाल रहा है ये भी तो देखे ना। मैंने तो जैसे आपसे गुजारिश की, इनका तो रोज़ दिल चाहता है लड़ाई मार कुटाई हो, हम दो चार एक दूसरे के गले पड़े हों, कपड़े फटे हों, असम्बलियों के अंदर तमाशे लगे हों। वो सिर्फ गवर्नमेंट के रिस्ट्रेन की वजह से नहीं हो रहा। और ये आज जब हम अपोजिशन में थे ना, तब मेरे उस वक्त जो अपोजिशन लीडर थे, जेल से आते थे, शहबाज शरीफ साहब, वो आके उन्होंने उस वक्त कहा कि हम आपको जो है आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। उसके बाद आपने देख लिया वो शख्स हाथ मिलाने का रवादार नहीं होता था, नाम नहीं लिखता था शहबाज साहब का ऑफिशियल लेटर्स के ऊपर, जो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस एज अपोजिशन लीडर उनके साथ करनी होती थी। और फिर ये है कि अब भी उन्होंने जब पहली स्पीच की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी और वज़ीर आला पंजाब ने भी, दोनों ने कहा कि मैं आपकी वज़ीर आला भी हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जब देखें हो तो हो क्या रहा है। अब ये जो इतनी, मुझे बड़ा अफसोस है कि काश मैं भी ये कह सकती कि मैं ज़ैन की हर बात से मुत्तफ़िक हूँ। मैंने तो कल भी यही कहा था, मैं आज भी यही कह रही हूँ। ज़ैन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैंने बात ही आर्मी चीफ से DGI से करनी है। कल तक वो चौकीदार थे, आज आप उनसे बात करना चाहते हैं। किस कानून के तहत ये मुदाखलत जो आप करवाना चाहते हैं? आप पहले किसी बात पर टिक तो जाओ। आप बाकायदा तौर पर एक जो हम कह रहे हैं, आप उससे अलहदा जा रहे हो। आप गैर आईनी बात कर रहे हो कि जो सियासत में, हम तो आज भी कह रहे हैं उनका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं धक्के से रोल दिलवाएं, क्योंकि हम बैठेंगे उनके साथ, हम बात ही उनके साथ करेंगे। तो आपकी तो सारी सियासत ही गैर आईनी है। आपकी पूरी सियासत, तो आपको आइन और कानून का तो नाम आपकी पार्टी के मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो हमें पहल करने के लिए कह रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि हमने हर जगह पहल की। ये क्या करते हैं? ये जब भी कभी बाहर निकले हैं, पुलिस वालों के सर फटेंगे, जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। और फिर ये हमारा दिल चाह रहा है हमने सड़कें ब्लॉक कर देनी है, बाकी लोगों के जाए बुनियादी को किसी भाड़ में, और हम जो है हम दंदनाएंगे और हम डंडे पकड़ के जो है वो पेट्रोल बम पहले उन्होंने सीख लिए हैं। मुझे ये बताइए, अभी भी ख्याल नहीं आता आपको 9 मई को फॉल्स फ्लैग कहते हुए? ये एजाज चौधरी जो है वो फ़ौज का जो है वो हवालदार था, जो वहाँ पे जिसने विक्ट्री स्पीच की थी अपने बेटे के साथ, आज भी ऑडियो मौजूद है। वो यास्मीन राशिद साहबा जो है वो फ़ौज की जो है वो पंजाब की सदर थी, जो कह रही थी अब हमने सब कुछ कर लिया, बताएं यहाँ वापस आएँ कि बैठ जाएँ। जो ये बाकी आपकी वो जो जंगजू ख़वातीन जो आपने ज़मान पार्क में इकट्ठी की थी, तैयार कराई थी पेट्रोल बम करा के, वो पूरा लाओ लश्कर ले जाके वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कराती हैं, वहाँ जलाओ गिराव करती हैं। GHQ में आपके अपने बंदे जो है, आपके ओहदेदार, वो पकड़े जाते हैं और अभी भी आप फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, इनको ना सेंसिटिविटी का एहसास है। दो, इमरान खान का इस वक्त एक मोटो है मलिक साहब, बड़ा क्लियर। उसका ख्याल ये है कि मैं इतना प्रेशर क्रिएट करूं, मैं इतनी बदतमीज़ी करूं कि फ़ौज घुटनों पे आके जो है मेरे साथ बात करने पे तैयार हो जाए, या ये मुल्क के अंदर सिस्टम डिरेल हो जाए। और मैं आपको दोनों बातें बड़ा एज ए डेमोक्रेट भी और एज ए पाकिस्तानी शहरी भी, इमरान खान की नापाक ख्वाहिशात वो श्रीलंका बनाने की हूँ, वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की हूँ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने की हूँ, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कराने की हूँ, पाकिस्तान पे एटम बम चलवाने की हूँ। ये कोई भी ख्वाहिश इमरान खान की ना पहले पूरी हुई थी ना अब पूरी होगी। ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ज़ैन, मामला आगे कैसे चलेगा? कुछ उसके ऊपर भी तो रोशनी डालें ना। बातचीत की बातें कर ली, शराइत भी आयद कर दी, लेकिन आगे कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा? नॉन स्टार्टर मलिक साहब देखें, अगर हम वाकई कहते हैं ना हम सियासी लोग हैं, तो सियासी लोग गुफ्तु शुनीद से बात करते हैं, और गुफ्तु शुनीद में इमरान खान एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, और इस इलेक्शन में भी सब कुछ होने के बावजूद, बैंगन और जूते के निशान पर लड़ने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा वोट जो है तहरीक इंसाफ को ही। लेकिन आप उसके साथ जीत गए, जूतों के साथ भी आप जीत गए। आपके सामने बैठा हूँ ना, जूते के निशान पर लड़के आए हो और असेंबली का मेंबर बना बैठा हूँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उसके बाद तो अगर आपको उसकी हकीकत को तस्लीम करना होगा, इमरान खान साहब को रिहा करना होगा और इमरान खान साहब के साथ बैठ के गुफ्तगू करनी होगी। इसके अलावा आपके पास और कोई हल नहीं है। अज़मा बीबी फरमा रही थी कि इनके पास कोई सलूशन नहीं है, आपने भी हर हरबा अपना लिया, आपके पास इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी रास्ता निकालें। सियासी रास्ता आप कहते हैं टेबल टॉक से निकलता है, टेबल के ऊपर इमरान खान की अदम मौजूदगी में कोई गुफ्तगू नहीं होगी। देखिए ना, ये अब एक मुझे बस एहतराम थोड़ा सा एतराज़ है। इमरान खान के साथ बैठ के गुफ्तगू करनी जो है वो मतलब कोई ऐसी, मैं उसको बुरा नहीं कह रही, लेकिन इमरान खान के साथ बैठकर गुफ्तगू नहीं, इमरान खान को साथ बैठकर गुफ्तगू करनी होगी। क्योंकि ये जो गुफ्तगू का जो है इन्विटेशन, ये तो पहले दिन से सारी जमातें देती आ रही हैं। 2018 के इलेक्शन में भी आपको याद होगा, जब पहली स्पीच की इमरान खान साहब ने, तो वहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कहा, इन्होंने उसका क्या जवाब दिया। तो लिहाजा अब वो मौका है, और अभी भी बिलावल साहब ने बारहा कहा कि भाई ये तलखी कम करें, इनके लिए बात की, इनके हक़ में कई दफ़ा बात की,
लेकिन उसका वही जवाब हुल्लड़बाजी, बदतमीज़ी, आवाज़ें कसना, गोज़रदारी को। मैं तो ये कहना चाहती हूँ जब ये नारा लगाते हैं तो ज़रा हक़ाइक़ पर थोड़ा नज़र दौड़ाएं। वो कहीं गो नहीं है, वो तो ये इनका लीडर हो गया, वो तो आके बैठ गए हैं ऐवान सदर में। लिहाजा हक़ाइक़ पे बात करें और ये देखें कि वो वक्त और था जब आपको सब कह रहे थे कि आइए बात कीजिए, आपने कहा नहीं, आज आपको बैठना पड़ेगा, आज आपको आना पड़ेगा। और अगर टेबल पे वो नहीं है तो उनके बगैर भी चलता है। देखिए, वे फॉरवर्ड तो बड़ा सिंपल मैंने बता चुकी हूँ कि जब तक ये सियासी माइंडसेट इनका नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। अगर इनको लग रहा है ब्लैकमेल करके, धूस धांधली करके और किसी को डरा धमका के ये टेबल पर ले आएंगे, तो वो तो डिक्टेशन तो हमने भले वक्तों में किसी से नहीं ली। तो इमरान खान साहब तो किसी खेत की मूली है नहीं, और अभी भी वो जो प्रोग्राम बना रहे हैं ना, अंदर बैठ के जो गुफ्तगुएं वो कर रहे हैं, जो पार्टी के लोगों को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, मलिक साहब मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ, वो सिर्फ मुल्क में आग लगाने की है, वो सिर्फ मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की है, और वो पाकिस्तान को स्टेबलाइज होता हुआ नहीं देख सकते। मुझे ये बताएं, मुल्क के अंदर कोई अच्छी खबर आए, इनके घर में सोग क्यों हो जाता है, इनके घर में रोना पिटना क्यों शुरू कर देते हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वावेला क्यों शुरू कर, ये मुल्क की बेहतरी में खुश क्यों नहीं होते, ये मुल्क की ये अच्छी खबरें, पाकिस्तान की आवाम की अच्छी खबरों पर खुश क्यों नहीं होते? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। अज़मा बीबी आपका बहुत शुक्रिया, ज़ैन कुरैशी शुक्रिया, और पलविशा खान आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।